राजेश और उसकी पत्नी सोनिया दोनों अपने दफ्तर के काम से गांव आए हुए थे। वे रास्ता भटक जाने के कारण एक चाचा की दुकान पर रुक गए। बेटा, यह रास्ता श्यामपुर की ओर ही जाता है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम लोग वहाँ क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं काका, बस हमारे दफ्तर का थोड़ा सा काम है, तो हमें वहाँ सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए जगह मिली है, तो हम वहीं जा रहे हैं। क्या सरकारी क्वार्टर? चले जाओ यहाँ से। तुम उस गांव में कभी मत जाना और उस सरकारी क्वार्टर में कभी मत जाना, नहीं तो पछताओगे। अच्छा ठीक है चाचा, अब हमें रास्ता पता चल गया, तो अब हम अपने सरकारी क्वार्टर की ओर चले जाते हैं। गुड नाइट चाचा। इतना कहने के बाद राकेश और उसकी पत्नी सोनिया अपने क्वार्टर की ओर चलने लगते हैं। बरसात बढ़ती जा रही थी और रात अंधेरी हो रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे अपने क्वार्टर पर पहुंच जाते हैं। क्या हमें यहीं रहना पड़ेगा? यहाँ तो आसपास किसी का घर भी नहीं दिख रहा और इतना ज़्यादा घना जंगल भी है। हाँ सोनिया, जब तक हमारे दफ्तर का काम खत्म नहीं हो जाता, हमें इसी क्वार्टर में रुकना पड़ेगा। यह जगह कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है। फिर उसके बाद सोनिया और राकेश दोनों अपने क्वार्टर के अंदर जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। तकरीबन 2 बजे सोनिया की आंख खुलती है। उसे लगता है कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। सोनिया उठकर देखने के लिए जाती है। सोनिया डर डर कर अपनी कदम आगे बढ़ा रही थी। वह जब बाहर निकलकर देखती है तो उसके घर के बाहर वाले पेड़ पर कुछ दस्तक हो रही थी। क्या मैं भी ज़्यादा सोच रही हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस जंगल के पेड़ पर कोई ना कोई तो है। क्या आपने अपने सर से बात की कि हमें दूसरा क्वार्टर मिलेगा या नहीं? हाँ सोनिया, मैंने बात की है। हमें दूसरा क्वार्टर जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। और कितना समय लगेगा? राकेश, तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनिया, नया क्वार्टर में शिफ्ट होने के लिए हमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। इतना कहने के बाद राकेश अपने दफ्तर की ओर निकल जाता है। सोनिया घर के बाहर आकर देखती है तो नज़ारा रात में जितना ज़्यादा भयानक था, सुबह उतना ही सुंदर लग रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसे भला पेड़ पर कौन रहता होगा? थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और राकेश भी घर पर आ जाता है। राकेश और सोनिया दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अचानक से सोनिया को ऐसा लगता है कोई उससे कुछ कह रहा हो। सोनिया उठकर बाहर की ओर चलने लगती है। सोनिया जब बाहर जाकर देखती है तो उस पेड़ पर फिर से दस्तक हो रही थी। आज तो उसके घर की छत पर कोई दिख रहा था, तो कभी उसके पीछे। सोनिया बहुत ज़्यादा डर गई। उस छलावे ने दोनों को घर से निकालकर मार डाला।